Hi friends, I'm Sabuhi Sajad and today I came again with another story, Mystery and Murder। आज मैं स्टोरी जो आपको सुनाने जा रही हूँ वो एक ऐसी लड़की की है जो कि माचीवाल की रहायशी थी और वो माचीवाल स्कूल से पैंसठ चक में जो थी वो अपनी तालीम हासिल करने के लिए जाती थी और वहाँ से उसने अपनी मैट्रिक कंप्लीट की और उसके सब टीचर उसे बहुत प्यार करते थे बिकॉज शी वॉज़ वेरी लवली एंड स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल गर्ल। सो यू नो आपको पता होता है कि गांव में जो लोग हैं वो जल्दी अपनी बेटियों की शादी कर देते हैं। तो सो आफ्टर मैट्रिक हर फादर उसने उसकी शादी कर दी और मैं आपको बताती चलूँ कि ये एक लव मैरिज थी जिसमें दोनों की लड़के और लड़की की पसंद शामिल थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लड़का जो था थोड़ा शक्की मिजाज था और वो कहता था कि अगर ये मुझसे शादी कर सकती है तो ये किसी और के साथ भी इसका फेयर होगा बिकॉज शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड आई थिंक ही वॉज इन सम काइंड ऑफ जेलसी और डिप्रेशन या इनफ्योरिटी कम्प्लेक्स का शिकार था कि मे बी शी इज़ मुझे चीट करेगी बिकॉज शी इज़ ब्यूटीफुल मोर देन मी और अगर ये मेरे साथ शादी कर सकती तो शी कैन गो एनीवेयर। तो शी गॉट टू डॉटर्स साइड बाय साइड और फिर क्या हुआ कि उसने एक दिन घर में कोई नहीं था, छोटी बच्ची 1.5 साल की थी, दूसरी बड़ी 2.5 साल की थी। तो शी नीड समथिंग तो शी वेंट टू द शॉप टू बाय समथिंग। बाय द टाइम हर हस्बैंड केम होम एंड उसने देखा कि ये घर पे मौजूद नहीं। उसने कहा ओ ये मेरे जो शक हैं वो बिल्कुल सही हैं बिकॉज़ ये तो वाकई चले गई और मतलब किसके साथ किसी के साथ अफेयर होगा इसका। फॉर दैट टाइम he got suspicious and he all the time having blame on her और घर में थोड़ा एक इस तरह का स्नैरियो बन गया था कि हर वक्त लड़ाई झगड़ा फसाद। उसने काफ़ी समझाने की कोशिश की लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं था। इवन कि जब वो अपने माँ बाप से मिलने जाती थी तो वो ये कहता था कि तुम किसी अपने आशना से मिलने जा रही हो। तो देन वंस शी वेंट टू हर पेरेंट्स एंड उनकी बड़ी बेटी जो 2.5 साल की थी और छोटी 1.5 साल की थी। तो बड़ी बेटी ने कहा कि आई वांट टू लिव विद माय ग्रैंड पेरेंट्स। तो उसने कहा ओके। तो उसने अपनी छोटी बेटी को लिया बिकॉज दे वर लिविंग नियर बाय। तो शी केम होम विद हर एंड जब वो आई तो उसका हस्बैंड जो था उसने पहले से प्री प्लान किया हुआ था कि वो आज इसे कत्ल ही कर देगा। तो वो डेरे पे उसने उसको ले गया भिला फुसला के। वहाँ उसने सारे अरेंजमेंट किए हुए थे। उसने वहाँ पे रोप्स डंडे इलेक्ट्रिक शॉक्स के जो आलात थे वो रखे हुए थे बिकॉज़ डेरे में तो सिर्फ जानवर रहते हैं, वहाँ पे इन चीज़ों का क्या काम था। तो उसने क्या किया, पहले तो अपनी बीवी को बहुत मारा लेकिन जब वो नहीं मरी तो उसने उसे क्या किया, उसने उसको चारपाई के साथ बांध दिया। और जब उसने उसे चारपाई के साथ बांध दिया तो उसके बाद उसने उसको और मारा लेकिन शी कुडंट डाइड। देन ही गेव हर इलेक्ट्रिक शॉक्स एंड जगह जगह उसको इलेक्ट्रिक शॉक लगाता रहा लेकिन शी डिडंट डाइड। सो एट द एंड ही वॉज अनेबल टू मर्डर हर। तो उसने क्या किया, उसको ही स्ट्रिंगर हर नेक एंड शी गॉट immediately died। So it was a really terrible thing। तो उसने आके उसके बाप से कहा कि आई हैव किल्ड योर डॉटर, सो गो देयर एंड टेक हर बॉडी, अदरवाइज आई विल cut her into pieces and you will not find her body। So the man ran away to the नंबरदार के पास गया और उस नंबरदार की बीवी जो थी एक्चुअली वो उनकी टीचर थी और वो साथ गए और उन्होंने जाके देखा तो इट वाज अ टेरिबल क्राइम सीन। तो
उसने अपनी बीवी को आके बताया कि आपकी जो स्टूडेंट थी उसकी इस तरह से उसे कत्ल कर दिया गया है, सिर्फ शक की बिना पर। देयर वॉज नथिंग ट्रू इन दैट। सो उस आदमी को उसके माँ बाप ने माफ़ कर दिया। अव्वल तो ऐसे जानवर को छोड़ना नहीं चाहिए था, लेकिन उसके बाप ने कहा मेरी इसको मैं अगर सज़ा दिलवाता भी हूँ तो मेरी बेटी तो वापस नहीं आएगी, लेकिन मैं अपनी नवासियों की खातिर इसको छोड़ रहा हूँ। तो हर टीचर गॉट इन डिप्रेशन। वो कई साल तक इस डिप्रेशन में रही और वो उसकी शक्ल भूल नहीं पाती थी और एंजाइटी में चली गई, स्ट्रेस में चली गई। लेकिन वो आदमी दंदनाता फिरता था, सबको बताता था येस आई हैव मर्डर माई वाइफ। सो ऐसे क्रिमिनल को तो सरेआम गोली मार देनी चाहिए, बिकॉज लाइफ इज़ वेरी प्रेशियस और इट्स कम ओनली वंस। सो डियर लेडीज़, आई रिक्वेस्ट यू, enemies can be sit beside you. Actually enemies घर में ही होते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सेफ आउट देयर, मेक अ गुड चॉइसेस एंड be aware, because you don't know the bad people come in your life and they destroy it and ruin your life forever. So my dear friends, I hope you will make a good choices and be safe out there. Till then, bye bye.